नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर जो अतिथि शिक्षक के रूप में काम करने के इच्छुक आवेदक हैं या कार्यरत अतिथि शिक्षक ही हैं, उनके लिए एक नया आदेश जारी किया गया है। उन अतिथि शिक्षकों को नवीन शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक के रूप में काम करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को 2 मई 2025 से प्रारंभ किया जाएगा। तो यह आदेश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। साथ ही इस बार थोड़ा सा नियमों में बदलाव भी कर दिया गया है, जिस नियम के तहत जिन अतिथि शिक्षकों के पद स्कूलों पर दिखाई देते थे, अब इस बार केवल शैक्षणिक पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां संबंधित जो आदेश है, उस आदेश में दिए गए निर्देश के अनुसार की जाएगी। पदों की जो काउंटिंग संख्या के आधार पर उसमें भी बदलाव किया गया है। तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। 2 मई 2025 से अतिथि शिक्षकों को रखने की कार्यवाही संबंधी यह आदेश आप देख रहे हैं। तो ये आदेश आप देख पाएंगे यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर मध्य प्रदेश का जारी किया गया है 18/4/2025 को। और यहाँ पर ये समस्त संकुल प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालय जिला सागर मध्य प्रदेश के लिए जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अतिथि शिक्षकों हेतु विषयवार जानकारी भेजने विषयक। यहाँ पर संदर्भ देखिए, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा दिनांक 17/4/2025 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश के अनुसार इसमें कार्यवाही है। चूंकि यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आयुक्त के द्वारा 17/4/2025 में जो निर्देश दिए गए हैं, उसमें संबंधित बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया है, इसलिए आप सोच सकते हैं कि इस बार जो है अतिथि शिक्षकों के बारे में प्रक्रिया को जल्द ही यहाँ पर 2 तारीख से शुरू हो रही है। इस आदेश में आप देख पाएंगे बताया गया है कि विषय अंतर्गत आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा दिनांक 17/4/2025 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए गए हैं कि संलग्न स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 स्कूल पैनल सेटअप में दिए गए निर्देशानुसार विषयवार अतिथि शिक्षकों को रखने की कार्यवाही। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस चीज़ का भी जिक्र किया गया है कि पोर्टल 3.0 एजुकेशन पोर्टल जो है, और इसमें अतिथि शिक्षकों को रखने की जो कार्रवाई है वो 2 मई 2025 से प्रारंभ करने का जिक्र किया गया है। इस हेतु जिले से सालावार और विषयवार अतिथि शिक्षक हेतु रिक्त पदों की सूची अनुमोदित किया जाना है। अतिथि शिक्षकों हेतु रिक्तियों की जानकारी केवल शैक्षणिक पदों की भेजी जाए। इसमें प्रयोगशाला सहायक, व्यायाम, खेल शिक्षक इत्यादि रिक्तियों को शामिल न किया जाए। साथ ही यहाँ पर आगे बताया है, अतः संकुल प्राचार्य समस्त शालाओं से दिसंबर 2024 की छात्र संख्या यानी दिसंबर 2024 की छात्र संख्या अनुसार संलग्न एजुकेशन पोर्टल 3.0 स्कूल पैनल सेटअप के आधार पर जानकारी तैयार कर विकास खंड शिक्षा अधिकारी को 30 अप्रैल 2025 तक शाम तक जमा करें तथा संकलित जानकारी इस कार्यालय को प्राप्त हो सके। आगे बताया कि उक्त सूची अनुसार रिक्त पद के अलावा किसी भी प्रकार का कोई अतिथि शिक्षक संबंधित विषय में शाला में मान्य नहीं होगा। यदि यहाँ पर इसके उपरांत किसी संस्था प्रधान, ये पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार मैं फिर समझाता हूँ कि उक्त सूची रिक्त पद के अलावा, यानी यहाँ पर ये जो बताए हुए हैं, इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई अतिथि शिक्षक संबंधित विषय में शाला में मान्य नहीं होगा। इसके उपरांत किसी भी संस्था प्रधान प्राचार्य द्वारा शिक्षक को, अतिथि शिक्षक को उनके वेतन की व्यवस्था संकुल प्राचार्य या फिर संस्था प्रधान रखेंगे। आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि ये केवल जिला शिक्षा अधिकारी सागर का आदेश है। अतिथियों के लिए रखने की प्रक्रिया और तमाम तरह की जो नियम हैं, वो लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से अलग से जारी होंगे। वहाँ पर जिक्र किया जाएगा हर चीज़ का, और लिखित में जब कोई आदेश लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से आता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हवाले से आदेश आया है, इसमें ये अपने स्तर से जारी किए हैं। लेकिन लोक शिक्षण मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व के नियम और भी अन्य नियमों को देखते हुए आदेश जारी करता है। तो जिन
यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को न रखने की बात यहाँ पर की गई है, वो भी परेशान न हो, जैसे प्रयोगशाला, व्यायाम, उनके लिए लोक शिक्षण खुद आदेश देगा उनका करना क्या है। क्योंकि जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यथावत उसी स्कूल में अगर पद रिक्त है काम करने के लिए अलाउ किया है, तो इसलिए लोक शिक्षण भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध नहीं जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा करने पर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उपरोक्त कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करना है, इसमें बताया हुआ है। 18/4/25 का सिग्नेचर जिला शिक्षा अधिकारी सागर। इसके साथ एक पैनल का सेटअप यहाँ पर दिया गया है, स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 स्कूल पैनल सेटअप। इस सेटअप को देख लेना चाहिए, क्योंकि यह सेटअप अतिथि शिक्षकों के लिए, जो अतिथि शिक्षक हों या फिर रेगुलर शिक्षक हों, उनके लिए पदों का यहाँ पर क्राइटेरिया बता रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्कूल सेटअप फार्मूला प्राइमरी कैटेगरी स्कूल जो 1 से 5 हैं, इस 1 से 5 स्कूल में अगर 1 से 74 बच्चे हैं, 1 से 74, तो 2 शिक्षक अनिवार्यतः वहाँ पर पोस्टिंग होगी, रेगुलर हो, अगर नहीं है तो 2 गेस्ट होंगे। फिर 75 से 104 3 शिक्षक, फिर 105 से 134 4, 135 से 205 और 200 से ज़्यादा 40 बच्चे पर 40 बच्चे में 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। फिर 280 में 7 और 320 में 8 शिक्षक वहाँ पर होने चाहिए। ठीक, ये 1 से 5 वाले में आफ्टर 200 भी 40 जोड़ते जाएंगे, 1 प्लस होता जाएगा, 150 है तो 1 हेड मास्टर प्राइमरी स्कूल का वहाँ पर पोस्टिंग होगा। 6 से 8 की जो स्कूलें हैं मिडिल स्कूल, उनमें 6 विषय चलते हैं 6वीं से। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे गणित, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, बायोलॉजी और हिंदी। अगर 122 हैं तो 3 शिक्षक यहाँ पर रहेंगे। 122 से ज़्यादा हैं, 122 से ज़्यादा हैं तो 35 का क्राइटेरिया यहाँ पर लिया है, 35 बच्चों पर 1 शिक्षक। तो 122 में 35 जोड़ेंगे, 157 तक 4 शिक्षक, संस्कृत बट्टी उर्दू तक। फिर 157 में फिर 35 जोड़ेंगे, यानी 157 से अगर ज़्यादा संख्या है तब 5वां पद ओपन हो जाता है। जरूरी नहीं कि 192 पद ही बच्चे होने चाहिए एडमिशन में। यहाँ पर क्राइटेरिया जो लिया है 35 का लिया है, तो 157 के बाद अगर 158 हो जा रहा है तब यहाँ पर 5वां पद विज्ञान का खुल जाएगा। इसके बाद फिर 35 जोड़ेंगे, 227, यानी 192 के बाद अगर कोई एडमिशन है फिर हिंदी का पद भी खुल जाएगा। इस पद संरचना के अनुसार फिर इनरोलमेंट रेंज जो है 1 हेड मास्टर यहाँ पर रहेगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हाई स्कूल कैटेगरी स्कूल 6 से 10 वाले जो हैं उनमें यहाँ पर देख सकते हैं सभी के लिए 235 से स्टार्ट हैं। 235 बच्चों पर सभी विषय के शिक्षक रहेंगे, क्योंकि हाई स्कूल में विषय वाई है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 35 बच्चों पर 1 पोस्ट सेंशन हो जाती है। तो ये पूरा सेटअप देख लीजिए, ये हाई स्कूल का है। इसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे हाई स्कूल के बाद 9 से 12 का सेटअप। 9 से 12 में 1 से 235, यानी अगर 1 बच्चा भी है तो भी वहाँ पर उतना ही शिक्षक विषय वाई पोस्टिंग किया जाएगा। ये पूरा यहाँ पर क्राइटेरिया है। जैसे हिंदी में यहाँ पर देख सकते हैं अगर 235 स्टूडेंट है तो +1 करके 1 शिक्षक को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक, फिर इंग्लिश में भी वही क्राइटेरिया लिया है, संस्कृत उर्दू में भी क्राइटेरिया लिया है। यहाँ सभी शिक्षकों का नियुक्ति किया जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट सेटअप है। ये हायर सेकेंडरी का है, पूरा विषय वाई यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा यहाँ पर 1 से 235 तक एडमिशन है तो सभी विषय का होगा। अगर 1 लड़का भी है संबंधित विषय में तो भी वहाँ पर 1 शिक्षक का पोस्टिंग हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादा लाइक ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।